अगर आप ये पंक्तियां पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब कि आपने सपनों को सच करने की राह पर पहला कदम उठा लिया है। इस लेख के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको वह आसान नुस्खा मिल चुका होगा जिसे अपनाकर आप कामयाबी की बड़ी ऊंचाइयां छू पाएंगे। हालांकि आप ऐसा करने वाले पहले इंसान नहीं होंगे। दुनिया में अलग अलग फील्ड में अपनी कामयाबी का परचम फहराने वाले एक से बढ़कर एक बिरले हुए हैं। इन कामयाब लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो इन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, और वह चीज है इनका दिमाग। जी हाँ, वह आपका दिमाग ही है जो आपको इस संसार में कामयाबी के एवरेस्ट तक पहुंचा सकता है। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। महंगे से महंगा घर, बेमिसाल ऐशो आराम, बड़े से बड़ा पद, एक बेजोड़ जिंदगी। आप सिर्फ उसकी इच्छा करें और वह आपकी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना है। पहले आप यह जान लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों, सबसे कामयाब लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। आप अगर महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने मन की 5 अवस्थाएं बताई हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये आपको थोड़े मुश्किल नाम लगेंगे। आप मोटा मोटा इतना समझें कि 3 तरह के दिमाग होते हैं। पहला वह जो बहुत अस्थिर होता है। ऐसे दिमाग में कोई भी विचार थोड़ी देर के लिए भी टिक नहीं पाता। एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। इसे हम मंकी माइंड कहते हैं। जैसे बंदर एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वैसे ही मंकी माइंड किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। अगर आप एक साथ कई काम करते हैं और हर काम आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं तो समझ लें कि आप मंकी माइंड के मारे हैं। महर्षि पतंजलि के बताए क्षिप्त और मूढ़ मन इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरह का दिमाग वह है जो एकाग्र होना जानता है, यानी वह कुछ समय तक एक ही काम में ध्यान लगा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक एकाग्र नहीं रह पाता। आपको अगर जानना है कि आपका दिमाग किस कैटेगरी में आता है तो एक एकांत जगह चुनिए। घर में ना मिले तो किसी पार्क में या जंगल में चले जाएं और पूरी तरह से एकांत स्थान पर जाकर ध्यान में बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपके दिमाग में कोई विचार ना आए। अगर आप 5 मिनट भी निर्विचार यानी बिना विचारों के बैठ पाए तो जान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा किस्म का दिमाग है। आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। महर्षि पतंजलि ऐसे दिमाग वालों को विक्षिप्त और एकाग्र की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो दिमाग आपको दुनिया का सबसे रईस इंसान बना सकता है, जो दिमाग आपको किसी भी खेल में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना सकता है, जो दिमाग आपको दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता बना सकता है, जो बुद्ध का दिमाग है, जो बड़े बड़े योगियों का दिमाग है, उसे महर्षि पतंजलि निरुद्ध मन की कैटेगरी में रखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान प्राप्त करने से ठीक पहले वह निरन्ना नदी पार करते हुए इतने कमजोर हो गए थे कि नदी पार ही ना कर पाए। बीच में से ही लौट आए। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, पर दिमाग नहीं। ध्यान मन की खासियत यह होती है कि वह कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी अपनी राह से डगमगाता नहीं। राइट ब्रदर्स ने अगर ठान लिया कि हमें इंसान को उड़ते हुए देखना है तो उन्होंने हर हाल में यह कारनामा करके दिखाया। थॉमस एडिसन द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट बनाना, स्टीव जॉब्स का एप्पल, सचिन का 17 साल की उम्र में देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर लेना, एडमंड हिलेरी का एवरेस्ट की छोटी फतह करने से लेकर किपचोगे का 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने का अनूठा रिकॉर्ड बनाना, ऐसी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। जबकि लोगों ने अपने दिमाग की एकाग्रता को बरसों तक बनाए रखा और कितना ही असंभव लक्ष्य क्यों ना हो, उसे हासिल करके दिखाया। अगर आप भी एक ध्यान चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 4:30 के बीच। यह वह समय है जबकि ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। उस वक्त आपका दिमाग कम ध्यान से ही ज्यादा शांत, ज्यादा एकाग्र हो जाता है। एक ब्लेस्ड माइंड पाकर आप जिस तरह के असंभव कारनामे कर सकते हैं, उसे देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 से 20 मिनट का ध्यान करना कोई बड़ा काम नहीं। यह एक छोटा सा लेकिन बड़ा जादुई नुस्खा है। करके देखें और खुद जान लें।